हेलो स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर दिए। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख ली। अब ऑब्वियस है आगे का जो टॉपिक रहता है हमारा वो कौन सा होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। बराबर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें अलग अलग रिएक्शंस रहेगी कि मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हाउ इट रिएक्ट्स विद डिफरेंट रिएजेंट। बराबर, तो उसमें से जो एक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक नेचर जो है। देखिए लिखेंगे हम। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम देखेंगे लेकिन उसमें क्या करेंगे, टाइप से अलग अलग रिएक्शंस की जो, तो उसमें से पहली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शंस ड्यू टू रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर, reactions due to acidic nature of कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर, रिएक्शन कह सकते हो या हमें समझना है कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्चुअल में क्या है। बराबर, अब देखिए जहां पे भी एसिडिटी वर्ड आता है, एसिडिक नेचर या फिर एसिडिटी, इसका मतलब ही क्या है, कौन सा भी कंपाउंड हो वो जितने इजीली H+ आयन डोनेट करेगा उतना वो ज्यादा एसिड इन नेचर रहेगा या फिर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। बराबर, ऑब्वियस है ना, एसिड मतलब H+, बेस मतलब OH-। तो एसिडिक नेचर मतलब क्या, जितना इजीली H+ डोनेट करेगा कौन सा भी कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो जितने भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स है उसमें मोस्टली जो कंपैरिजन आती है एज पर एज एसिडिक नेचर इज कंसर्न वो होती है, एक तो देखिए अल्कोहल। बराबर, अल्कोहल की होती है, उसके बाद आता है फिनॉल और उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन तीनों की कंपैरिजन भी हमें देखनी है कि एसिडिक नेचर तो तीनों दिखाते, अल्कोहल भी दिखाएगा, फिनॉल भी दिखाएगा, एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड विल आल्सो शो द एसिडिक नेचर। लेकिन उनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कैसे रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। देखिए अल्कोहल की जहां तक बात आती है तो अल्कोहल मतलब क्या कहते हैं हम, ROH ग्रुप। बराबर, ROH। अब इसको हम जब वाटर में डिसोसिएट करेंगे, ऑब्वियस बात है एसिडिक नेचर कब पता चलेगा, जब वाटर में उसको हम डिसॉल्व करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। बराबर, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लस H2O जब हम करते हैं, राइट, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए RO और ये जो H है, ये H इस H2O के साथ अटैच हो जाएगा। बराबर, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, RO- प्लस H3O। ठीक है, RO- बन गया, ये अल्कोहल की केस में। अब देखिए इसका एसिडिक नेचर हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसका एसिडिक नेचर देख लिया अल्कोहल का। तो इसमें क्या होगा, देखिए अब RO- और H3O+, अब H तो H+ की फॉर्म में चला गया, इस पे आ गया माइनस। अब ये जो बेस है कॉन्जुगेट बेस जिसको हम कहते हैं, बराबर, ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना इजीली वो H+ डोनेट करेगा। मतलब ये RO जो है, बराबर, ये जितना इजीली स्टेबल होगा, स्टेबल इन द सेंस क्या, RO क्या कहेगा कि मैं स्टेबल हूं तो तुम हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकते हो मुझसे। मतलब हम स्टेबल है यहाँ पे RO- तो तुम्हें हम जाने देंगे, अगर यही स्टेबल नहीं है RO- तो इट विल नॉट लूज हाइड्रोजन। बराबर, अल्टीमेटली कौन सा भी केमिकल कंपाउंड स्टेबिलाईजेशन पे रहता है ना, जितना वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में क्या होगा, देखिए R जो है यहाँ पे वो तो अल्किल ग्रुप रहता है ना, CH3 अगर लेंगे तो इनमें क्या होता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। बराबर, अभी और डिटेल देखने वाले हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, ये +I इफेक्ट दिखाते हैं, +I इफेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बराबर, इंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो +I इफेक्ट दिखाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। बराबर, मतलब +I इफेक्ट की वजह से ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, ये डिस्टेबलाइज हो जाता है। और डिस्टेबलाइज अगर है तो ये हाइड्रोजन को इजीली जाने नहीं देगा। बराबर, तो ये अल्कोहल में ये प्रॉब्लम है। अब देखिए फिनॉल की केस में क्या पिक्चर है, फिनॉल का स्ट्रक्चर जब हम निकालते हैं
अल्टीमेटली तो किसी को जो भी हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, उसको ऑक्सीजन और उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो इजीली रिमूव करना है। अब देखिए फिनॉल के केस में क्या होता है, कंपेयर टू अल्कोहल, ये अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है यहाँ से, देखिए प्लस H2 अगर हम करते हैं प्लस H2 यहाँ पे भी, तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए इस पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस प्लस H3O, बराबर, H3O प्लस भी लिख सकते हो यहाँ पे, H3O प्लस बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं ना इसे। तो देखिए अब ये ऑक्सीजन जितना स्टेबल, मतलब ये स्ट्रक्चर जितना स्टेबल होगा उतना हाइड्रोनियम आयन इजीली लूज कर सकता है, मतलब इतना उतना इजीली हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है, ये जो हाइड्रोजन है, बराबर। देखिए ये जो ऑक्सीजन के साथ है ना OH, ये फिनॉल है ना, तो उतना ये इजीली रिमूव हो सकता है इससे। और ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयर विड्रॉ करता है और माइनस बन जाता है और H को H प्लस के फॉर्म में रिमूव कर देता है, जो इससे अटैच होकर H3O बना रहा है। अब देखिए इसके केस में क्या होता है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बराबर। इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस हमें ऑब्जर्व होता है, मतलब ये निगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ पे शिफ्ट होती है, फिर उसके बाद ये पेयर जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता है, बराबर। ये हम लास्ट ईयर 11th में भी देख चुके हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और काफी बार मैंने आपको सिखाया भी, अल्कोहल चैप्टर में देखा था, हेलोअल्केन्स में देखा है, बराबर। तो क्या होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, ये तो चलो इसको तो ये क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, मतलब ये जो बेंजीन की रिंग है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसकी वजह से ये कंपैरेटिवली स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्कोहल, मतलब इसका एसिडिक नेचर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आती है, तो इन ये जो पोजिशन है इन तीनों पोजीशन पे माइनस आ जाता है, बराबर। कौन कौन सी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, बराबर। ये तो हो गए आपके ऑर्थो पोजीशन और ये हो गए पैरा पोजीशन, तो इन पोजीशन पे नेगेटिव आ जाता है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन ही है ना ये सब, तो कार्बन पे नेगेटिव है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी इतना कैपेबल नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज को संभाल सके, क्योंकि कार्बन इज नॉट मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि O निगेटिव हो सकता है या फिर Cn निगेटिव, OH माइनस, ये सब इजीली इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वो ये नेगेटिव चार्ज संभाल नहीं सकता, तो इसके लिए फिर से क्या हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है कंपेयर टू कॉन्जुगेट बेस, मतलब कंपेयर टू अल्कोहल ये तो स्टेबल है, लेकिन फिर भी इतना स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चार्ज डेवलप हो गया कार्बन पे, बराबर, इसके लिए ये इतना स्टेबल नहीं है। ये तो हो गई अभी फिनॉल की बात। अब आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हम जो भी देख रहे हैं ये कौन से पर्सपेक्टिव देख रहे हैं हम, ये रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, बराबर। ये जो भी देख रहे हैं हम रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, बराबर। तो देखिए इसमें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे ही चलेगा इन तीनों पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो और पैरा पे माइनस आएगा, तो माइनस आएगा कार्बन पे, तो वही मैंने आपको बताया वही कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये भी इतनी स्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, अब इसको भी ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, देखिए RCOOH प्लस H2O, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी RCOO माइनस प्लस H3O, बराबर। RCOO हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बनेगा, मतलब देखिए तीनों केस में हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, लेकिन अब इसकी कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या होगा, देखिए ये अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये एक्चुअल कैसा है, R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे माइनस चार्ज, बराबर। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस मतलब क्या, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये माइनस चार्ज यहाँ पे डोनेट करेगा, मतलब माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, बराबर। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखो
देखिए R, उसके बाद C, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, और इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। तो देखिए अब फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस है, ये फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे डबल आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, ये रेजोनेंस 1, ये रेजोनेंस 2। मतलब क्या हो रहा है, सिंपल समझिए चीज को, ऑक्सीजन पे माइनस है RCOO माइनस, RCOO माइनस, तो एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, मतलब हम कह नहीं सकते कि किस पे माइनस है। अब कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पे कार्बन पे माइनस था, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन पे माइनस है, जिसको ऑक्सीजन अच्छे से संभाल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे माइनस आया, तो इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल, बराबर। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये कंटिन्यू, ये प्रोसेस जो ये चलती रहती है, और आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है फिर फाइनली, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, वो कैसा रहेगा, R, उसके बाद C, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो चार्ज है ये ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे रहता है, बराबर। मतलब क्या है, इसको ही हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। मतलब कहाँ पे भी वो एक ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा, और ये कंटिन्यू चलता है, इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और जहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड है वो अच्छे से स्टेबल है। मतलब क्या है, अब इसे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ये क्या कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन की, हाइड्रोजन भाई तुम चले भी गए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हाईली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि जैसे इस पे माइनस आएगा, इसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो प्लस कहाँ से आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पेयर शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा, बराबर। तो अल्टीमेटली कार्बन की वैलेंसी भी फुलफिल हो रही है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी फुलफिल हो रही है, बराबर। मतलब दिस स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ स्टेबल। तो यहाँ पे जो H है एक्स्ट्रा, बराबर, तो इसको वो इजीली रिमूव करेंगे, बराबर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखिए RCOO और ये H, तो ये H अगर चला भी जाता है, बराबर, ये H जो है देखिए ये यहाँ पे रिमूव भी हो जाता है, तो भी यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस इजीली स्टेबल है, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल जो है, मतलब क्या है, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है इस कॉन्जुगेट बेस को। देखिए ये कॉन्जुगेट बेस दिस वन, और ये भी कॉन्जुगेट बेस जो है, इससे कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही, रेजोनेंस की वजह से। दैट्स व्हाई अगर कलेक्टिवली हम कहेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर more acidic than phenol, which are more acidic than alcohol, ठीक है। तो ये तो कलेक्टिवली हमने देख लिया। अगर रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको समझा दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, बराबर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, और वो हाईली स्टेबल है। इसकी वजह से अगर हाइड्रोजन रिमूव भी हो जाता है, देखिए एसिडिटी की पहली कंसेप्ट क्या है, हाइड्रोजन इजीली रिमूव होना चाहिए, और जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो कंपाउंड हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद भी स्टेबल चाहिए, तभी तो वो छोड़ेगा ना हाइड्रोजन को। अगर ये देखिए यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, तो इट विल नॉट लूज हाइड्रोजन। इस केस में भी O पे माइनस है, लेकिन ये O माइनस स्टेबल नहीं है, इसके लिए ये भी इजीली रिमूव नहीं करेगा हाइड्रोजन को। लेकिन जहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब आते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन तो स्टेबल है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से वो क्या कह रहा है, चलो हम हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम खुद स्टेबल है। वो खुद क्यों स्टेबल है, दो ऑक्सीजन है, दोनों में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और दोनों फुलफिल हो रहे हैं अपनी अपनी वैलेंसी, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड हाइड्रोजन।
अगर हाइड्रोजन निकल भी जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। तो इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनॉल, एज कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। ये थ्योरी वाइज भी आपको समझना जरूरी है। तो मैंने तीनों की कंपैरिजन आपको बता दी। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्या देखेंगे हम, कुछ मेजर रहते हैं जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट वाइज पी के वैल्यू क्या रहती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि कौन सा एसिड ज्यादा स्टेबल, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से स्टेबल है, पीके क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसके बाद ही देखते हैं इमीडिएट। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो आपको क्लियर है, हमने रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब एसिड में ही हम कंपेयर करेंगे कि विद इन द एसिड, अब एक कंक्लूजन पे तो आ गए कि ये एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, बराबर। एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्कोहल, एज कंपेयर टू फिनॉल। अब हम क्या देखेंगे कि एसिड इट सेल्फ क्यों ज्यादा स्टेबल है, बराबर। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर कर लेंगे इमीडिएटली, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर कर लेंगे कि एसिड विद इन द एसिड ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे उनकी स्टेबिलिटी में डिफर होता है, बराबर। वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हमने देख लिया रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।